हर श्रृंगार पारिजात, इसे स्वर्ग का पौधा भी कहते हैं। स्वर्ग का पौधा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। समुद्र मंथन के समय जब विष की प्राप्ति हुई थी, वहीं 14 रत्नों की भी प्राप्ति हुई थी। विष को तो भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने पी लिया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया था। 14 रत्नों में से एक रत्न पारिजात था, जिसे भगवान इंद्र ने स्वर्ग में रोपित कर दिया और भगवान श्री कृष्ण ने उसे धरती पे लाया। पारिजात के पौधे को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। इसी वजह से जब अयोध्या में राम मंदिर की नींव पूजन हो रही थी, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पारिजात के पौधे का रोपण किया था। इंग्लिश में इसे नाइट जैस्मिन कहते हैं। नवरात्रि का समय है, अक्टूबर मंथ चल रहा है। आपके घर के आसपास हर श्रृंगार का पेड़ जरूर होगा। शायद पहले इस पेड़ पर आपका ध्यान नहीं गया होगा, पर इस समय ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ध्यान नहीं गया होगा। मैं तो अपने आप को इन फ्लावर्स की ब्यूटी को देखने से अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ, इन्हें निहारती रहती हूँ, तभी मैंने इन्हें शूट कर लिया है। ये मेरे घर के आसपास के पेड़ हैं। मैंने नोटिस किया है कि कई लोगों ने अपने घर के मेन गेट पे इस प्लांट को लगाया है। वास्तु के अनुसार इस प्लांट को मेन गेट पे लगाना शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है ये प्लांट नेगेटिव एनर्जी को घर के अंदर आने नहीं देता है और पॉजिटिव एनर्जी को बूस्ट करता है। साथ में ये भी माना जाता है इस प्लांट की जो फ्लावर्स होते हैं उनकी फ्रेगनेंस जहाँ तक जाती है वहाँ तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है और वास्तु दोष दूर हो जाता है। आयुर्वेद में इस प्लांट को बहुत ही उपयोगी माना गया है। इस प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं, छाल होती हैं, पत्तियां होती हैं, इनका यूज़ बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। ज़्यादातर आपने इस पौधे को जमीन पे लगा देखा होगा, पेड़ के रूप में देखा होगा, पर जिसके पास स्पेस नहीं है वो इसे गमले में भी लगा सकता है, जैसे मैंने लगाया है। पर मैंने इसे एक गमले में लगाया है, एक पॉट में लगाया है। ये पॉट बहुत बड़ा नहीं है, केवल 12 इंच का पॉट है, जो कि इस प्लांट के लिए सफिशिएंट है क्योंकि अभी ये साइज़ में छोटा है। आप देख सकते हैं इतने छोटे गमले में लगे हुए प्लांट की इतनी लंबी लंबी ब्रांचेस है, इतने सारे फ्लावर्स इसमें खिल रहे हैं। ये पॉसिबल है तो आप भी इसे गमले में लगा सकते हैं इस तरह से, अगर आपके पास ज़मीन पर लगाने की जगह ना हो तो। इस प्लांट को बुशी बनाने के लिए, घना बनाने के लिए मैं कुछ खास नहीं करती हूँ। जैसे मैं सभी प्लांट की प्रूनिंग करती हूँ, गर्मियों के प्लांट की प्रूनिंग करती हूँ, बसंत आने के पहले जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में मैं वैसे ही इस प्लांट की भी हार्ड प्रूनिंग करती हूँ। जैसे ही वेदर चेंज होता है, सर्दियों से हम गर्मी की तरफ आते हैं, इसमें रीग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। मैंने इस प्लांट में रेनी सीजन में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होते हुए देखी है। मैंने इस प्लांट को लास्ट ईयर अप्रैल मंथ में लाया था। बहुत छोटा सा प्लांट था, इसी पॉट में लगा दिया। जैसे ही रेनी सीजन आया ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने लगा और फर्स्ट ईयर ही ये प्लांट फ्लावरिंग करने लगा। सितंबर लास्ट एंड अक्टूबर के फर्स्ट वीक में फ्लावर्स थोड़े कम थे पर फ्लावरिंग बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर मैंने फरवरी के फर्स्ट वीक में इसमें हार्ड प्रूनिंग कर दी। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आया, फरवरी लास्ट से ही मार्च के फर्स्ट वीक से इसमें रीग्रोथ स्टार्ट हो गई और प्लांट ग्रोथ करने लगा। फिर रेनी सीजन आया, रेनी सीजन में तो ये प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगा। इस साल आप देख सकते हैं मेरा प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है। कोई भी पौधा या पेड़ अगर ज़मीन पर लगा है तो उसे खाद देने या फर्टिलाइज करने की रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि इनको जो भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़मीन से एब्जॉर्व कर लेते हैं। गमले में लगे पौधे को न्यूट्रिशन लिमिटेड मिलती है, इसलिए हमें टाइम टू टाइम फर्टिलाइज करने की रिक्वायरमेंट होती है। काऊ डंग कंपोस्ट, नीम खली एंड कैल्शियम पाउडर, ये तीनों मिक्स करके मैं एक बार स्प्रिंग सीजन में देती हूँ और सेकेंड टाइम मैं रेनी सीजन से जस्ट पहले जून लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में देती हूँ। पारिजात का प्लांट सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक से फ्लावरिंग करना स्टार्ट करता है। इस प्लांट में फ्लावरिंग अच्छी हो इसलिए मैं इन तीनों फर्टिलाइजर के साथ साथ बनाना पील पाउडर भी ऐड कर देती हूँ।
सितंबर के फर्स्ट वीक में मैं इन चारों फर्टिलाइज़र को इस प्लांट में दे देती हूँ, जिससे सितंबर लास्ट एंड अक्टूबर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। एंड फ्लावरिंग मेंटेन करने के लिए मैं मिड अक्टूबर में एक बार वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। और प्लांट को ठंड से बचाने के लिए दिसंबर लास्ट में मैं सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। पारिजात का प्लांट लगभग 2 से ढाई महीने फ्लावरिंग करता है, सितंबर एंड से लेकर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक। जैसे ही ठंड बढ़ने लगती है ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, फ्लावरिंग बंद हो जाती है, पत्ते येलो होकर गिरने लगती हैं। ये एक समर ग्रोइंग प्लांट है। फेब से लेकर रेनी सीजन तक ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, पर फ्लावरिंग इसमें सितंबर लास्ट से लेकर नवंबर एंड या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक होती है। दिसंबर एंड जनवरी में नॉर्थ इंडिया में जब बहुत ठंड होती है तो ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, पर जैसे ही फेब आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, इसमें रीग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। फेब के फर्स्ट वीक में इसकी हार्ड प्रूनिंग की जाती है। मई जून की तेज़ गर्मी में इसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत ड्राई होने लगती हैं, येलो होने लगती हैं तेज़ी से। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जब ये येलो होने लगें तो इन पत्तियों को आप बाहर निकाल दीजिए और साथ में इसे थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट देकर सेमी शेडेड एरिया में रख दीजिए। ये मैंने एक कैन वाटर लिया है, इसमें मैं एप्सम सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे प्लांट में दे दूँगी। आप स्प्रे भी कर सकते हैं। मैंने अब इसे दूसरे प्लांट के साथ शिफ्ट कर दिया है, कनेरा और हिबिस्कस के साथ, जिससे इसे दोनों प्लांट की शेड मिल सके। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप गार्डनिंग, स्टे सेफ एंड हेल्दी।